हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एमआरएफ एजुकेशन पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पर रेलवे की क्लासें चलाई जा रही हैं। मैथ हो गया, जीके हो गया, कुछ दिन में रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जीके की प्रैक्टिस से चल रही है, उसके बाद ये देखिए मैथ की भी आज जो सेकंड वीडियो है, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस तरह आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैथ में कैसा क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 1600 रुपये में। और 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं। जैसे देखो, बहुत लोग क्या करेंगे कि 1600 का 10% लाभ पर बेचे तो 110% निकालेंगे, फिर 1840 का उसमें माइनस करेंगे, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। इसका एकदम आसान तरीका पहले है, क्या है, पहले आप लोग उसको उस बेसिक चीज़ें सीख लीजिए। जैसे कि बेसिक चीज़ें का मतलब होता है, हम आपको बता दे रहे हैं बेसिक चीज़ें। जैसे देखिए, बेसिक चीज़ आपका होता है कि जैसे कि कोई चीज़ हम लोग का सामान खरीदते हैं तो वो 100% होता है, ठीक है। कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो वो 100% वैल्यू होता है। अगर बोलता है कि 105% या 110% या 10%, मान लो कि बोला कि 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का होगा, क्या होगा, तो 110% होगा। ये चीज़ आनी चाहिए। हम लोग को क्रय मूल्य हमेशा 100% मानना है। क्या मानना है? 100% मानना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 100% है, बोला कि 5% की हानि पर, तो 5% हानि का मतलब कि 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 95 होगा। तो ये होता है आपका 95%, ठीक है। आप लोग को यहाँ से एक चीज़ सीखें कि यहाँ पे हम लोग को हमेशा क्रय मूल्य कितना मानना है? 100% मानना है। कितना मानना है? 100% मानना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरह करते हैं आप लोग देखिएगा, इसी टेक्निक से आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1600 रुपये में खरीदा। ये 1600 रुपया है कि खरीदा है, क्रय मूल्य है, तो इसका मान कितना होगा परसेंटेज में? तो ये 100% का मान है। 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। कितने के लाभ पर बेच दिया? 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? 1600 दिया हुआ है, 1600 आप लोग का दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग का 1600 दिया हुआ है क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि 1840 पे हम लोग बेचें तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1600 कितने परसेंट का मान है? 100% का मान है। नंबर से नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 100% का मान कितना था? 100% का मान दिया हुआ है 1600 रुपये। 1600 रुपये किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। हम लोग को कितने का निकालना है? 1840 का निकालना है। 1840, 1840। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो से काट देंगे, पहला काम, ठीक है। अब 16 से 1840 में भाग देंगे तो कितने देंगे? 16 एक कम 16, कितना बचा? 2 बचा। 2 इसको देंगे 24 होगा, तो 16 एक कम 16, कितना बचा? 8 बचा। 8 इसको देंगे तो 80 होगा, तो 16 पंजे 80, ठीक है। 16 पंजे 80, इसको काट के 115 आया। 115 का मान समझे आप लोग? टोटल 100% होता है, ये 115 आया। कितना ज्यादा आया? 15% ज्यादा आया। 1840 रुपये में अगर बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 15% का लाभ होगा जब वो 1840 रुपये में बेचा है। अब पहले कितना लाभ होता था? तो पहले 10% लाभ होता था। अब कितना लाभ होता है? अब 15% लाभ होता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 5%, ठीक है। कितना अंतर है? इन दोनों का अंतर है 5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5%, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इस तरह निकाल दिए हैं कि ये 100% की वैल्यू दिए हुए 1600, यहाँ 1840 दिया हुआ है, ठीक है। नंबर में नंबर दिया है, परसेंटेज ऊपर रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर यहाँ से 1600 और 1840 में भाग दिए तो 115 है। 115 का मतलब कि 15% लाभ। क्रय मूल्य 100 होता है, 115 आया तो 15% लाभ हो गया, ठीक है। और यहाँ पहले कितना होता था? पहले 10% होता था, अब 15% होता है। अगर पूछता कि 1840 में बेचने में कितना परसेंट का लाभ होता है तो 15% का होता है, लेकिन ये नहीं पूछा है। पूछा है कि कितना बढ़ जाता है। तो पहले 10 था, अब 15 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5%। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ये टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। 30 आदमी है, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी काम को 40 आदमी
प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपका टाइम एंड वर्क का है। इस पर एक फार्मूला होता है, हम आप लोग को फार्मूला बताते हैं। इसको बोलते हैं एमडीएच। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपका M1 D1 और H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये फार्मूला है। M1 का मतलब मैन है, पहले आदमी, पहले 30 आदमी थे। D1 का मतलब दिन है, मतलब 16 दिन। H1 का मतलब आवर है, मतलब घंटा है, तो 5 घंटा। और W1 का मतलब है वर्क। ये पहले का ही रहेगा और ये आपका रहेगा दूसरे का वर्क होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जैसे इसको हम लोग को करना है, ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला याद रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, इस फार्मूला के बेस पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूला क्या है? जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है याद कर लीजिए। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M1 का मतलब मैन, D का मतलब दिनों की संख्या और H का मतलब आवर, कितने घंटे, और W1 का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। पहले अब हम लोग फार्मूला पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे M1 का मान कितना दिया हुआ है? M1 का मान 30 दिया हुआ है। इसको छोटा कर दे रहा हूँ पहले। उम्मीद है कि आप लोग को ये फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। M1 का मतलब क्या होता है? M1 का मतलब पहले आदमी। M1 कितने आदमी? 30 आदमी, तो हम लोग लिखेंगे 30 आदमी। ठीक है, फिर D1 का मतलब दिनों की संख्या, कितना है D1? 16, तो मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 16। M1 हो गया, D1 हो गया, फिर क्या लिखना है? M1 D1 और फिर क्या लिखा है? H1 कितना है? 5 घंटे। ठीक, अब बटे में आपका क्या हो जाएगा? बटे में आपका हो जाएगा वर्क कौन सा है? वर्क कितना है ये मालूम है हम लोग को? नहीं। तो 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में करते थे। मान लीजिए कि वो काम हम लोग 1 मान लें, 2 मान लें, 10 मान लें, या आप जितना यहाँ पे मानेंगे उतना W2 पे भी हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो हम मान ले रहे कि एक काम, ये आपका हो गया एक काम। ठीक, फिर बराबर। ठीक, अब M2 16 दिन में पूरा कर सकते हैं उसी काम को, मतलब जो हम लोग एक काम किए हैं इसी एक काम को 40 आदमी। M1 M2 कितना है? 40 गुणे, फिर क्या है? प्रतिदिन 6 घंटे काम करके। D1 नहीं पूछा, ये आवर दिया हुआ है, 6 घंटे और कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो डी आपका पूछ रहा है, डी आपका पूछ रहा है। और W2 क्या है? W2 भी हम लोग एक ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ही माने, तो यहाँ पर भी हम एक मानेंगे। जो W यहाँ मानेंगे वही W यहाँ भी मानेंगे, क्योंकि वहाँ दिया है कि उसी काम को। अगर 10 मानेंगे तो वो भी बेहतर है, एक मानेंगे तो भी बेहतर है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? ये M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2 पे हम लोग रख दिए हैं। इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे D1 है। आप लोग को पता है कि D1 हम लोग को D का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको हम छोटा कर दे रहे हैं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। पहले देखिए यहाँ पे हम लोग काट दे रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? D1 निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये 6 गुणे में 40 भी गुणे में, तो यहाँ पे आ गया भाग में हो जाएगा। ठीक है, किसमें है? ये नीचे एक है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एक से डिवाइड कितने करें? नीचे एक ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? D2 बराबर कितना है? 30 गुणे 16 गुणे 15, तो लिखेंगे 30 गुणे 16 गुणे 5, 5 है, बटे बटे 40 गुणे 6, 40 गुणे 6। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। पहले देखिए 10 तिली के 30 हो जाएगा, यहाँ पर 10 बार 3 बार में जाएगा। ये हमारा कितनी बार में जाएगा? 10 तिली के 30 3 बार में जाएगा। ये 10 चौके 40 4 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितनी बार में जाएगा? अब ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ
4 हो गया। अब 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे कितना होगा, 12 होगा। 4 3 के 12। अब 12 पंजे 60, कितना होगा 60। 12 पंजे 60 और बटे में क्या है 6 है। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। कितना आएगा आपका 10। 6 से 60 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। ठीक, ऑप्शन बी 10 राइट आंसर इसका होगा। ठीक, यहाँ देखिए पहले M1 D1 H1 बटे W1, फिर M2 D2 H2 बटे W2। M1 30 दिया हुआ है, फिर ये 16 D1 दिया हुआ है, 5 H1 है। हम अपने काम से एक माने हैं, ठीक है। अब 2 भी मान लेंगे, 3 मान लेंगे कि जो काम यहाँ पे मानेंगे वही काम आपको यहाँ पे भी मानना होगा। फिर 40 M2 हो गया, D2 निकालना है, H2 H6 हो गया। अब बटे W भी वही हम माने, ठीक है। यहाँ D से निकाले हैं, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए। सॉल्व करने के बाद 10 आंसर आया है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं। ये भी आपके एनटीपीसी 2021 में पूछे जा चुके हैं। ये 2021 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।